आप यहाँ तक भी आ गए? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। आप जैसे गुड, मैं भी वैसा लड़का नहीं हूँ। देखिए ना, आप भी वैसी नहीं है, मैं भी वैसा नहीं हूँ। हम दोनों कितने वैसे हैं ना। I mean, हम दोनों आपस में कितने मिलते जुलते हैं ना। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप प्लीज यहाँ से जाइए। अनुपमा, अनुपमा, माँ, आप प्लीज जाइए यहाँ से। नहीं नहीं, लेकिन मैं तो आपके लिए ये, अरे बहन जी, बैगन तो लेते जाइए। बहुत महंगे हैं भैया। अनुपमा, अनुपमा, अरे आप फिर से। लेकिन मैंने तो डोरबेल भी नहीं बजाई। जी वो नहीं नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं बोलता हूँ। देखिए, मुझे पता है कि आप और लड़कियों से अलग हैं। यू आर डिफरेंट। वेल, सो एम आई। मैं भी सबसे अलग हूँ। तो हम दोनों जब इतने अलग हैं, तो हमारी दोस्ती की शुरुआत भी कुछ अलग तरीके से होनी चाहिए, है ना? जी जी, देखिए, यूजुअली लोग दोस्ती की शुरुआत करते हैं कार्ड्स, फूल या गिफ्ट्स देकर। लेकिन मैंने हमारी दोस्ती की शुरुआत आपको ये बैंगन देकर की है। है ना, एकदम अलग सा तरीका। देखिए, आपने मेरे बैंगन एक्सेप्ट कर लिए, हमारी दोस्ती आज से शुरू हो गई। थैंक यू वेरी मच। पर मैंने कहा, आप मेरी बात। बाद में वो क्या है ना कि आज मेरा शेड्यूल जरा टाइट है, तो ज्यादा बात नहीं कर सकता। तो जब हम अगली बार मिलेंगे तब सारी बातें करेंगे। ओके, बाय, सी यू। लेकिन सुनिए। अनुपमा, क्या? Are you sure? यस मिस्टर विक्रम, ये प्रोजेक्ट आपकी कंपनी ही कर रही है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सिंघानिया। तुम्हारी सूरत देख के जा रहा हूँ, मुझे यकीन है कि मैं जिस बड़ी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ उसमें कामयाबी सिर्फ मुझे ही मिलेगी। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको दे देता, लेकिन इस पर मेरे छोटे भाई दक्ष के सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, जो इस वक्त यहाँ है नहीं। मैं कल तक आपको भिजवा दूंगा, चिंता मत कीजिए। थैंक्स अगेन। इट्स माय प्लेजर मिस्टर विक्रम। मेरी बेटी अनु से शुभ वाकई कोई नहीं। थैंक यू सो मच बेटा, अपने पापा की जिंदगी में आने के लिए। थैंक्स। एनीवे मिस्टर विक्रम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो सर। आप कुछ लेंगे, चाय या कॉफी?
तू फिक्र क्यों करती है? मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि दक्ष मेरी कोई बात नहीं टालेगा। किसी के ना का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। भैया भाभी को जैसी बहू चाहिए वो बिल्कुल वैसी ही, तो उन्हें तो कोई एतराज हो ही नहीं सकता। तेरी शादी दक्ष से ही होगी। दक्ष की शादी? नहीं नहीं, दक्ष की शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। देख, बस मेरी बात छेड़ने की देर है। जिस दिन मैंने बात छेड़ी ना, उसके दूसरे दिन तू बहू बनकर आ जाएगी हमारे घर में। लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन से तू बहू बन के आएगी ना, मैं आराम से बैठूंगी, लेकिन तू सारा काम करेगी। मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मेरे साथ भी ऐसा होगा। कोई मुझे इतना पसंद आने लगेगा कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से। चलो, अब चले। दक्ष की शादी? नहीं नहीं, दक्ष की शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हाँ हाँ जी। भाभी जी, माँ जी तो कमरे में नहीं है। भाभी जी, माँ जी तो कमरे में नहीं है। भाभी जी, माँ जी तो कमरे में नहीं है। अरे, तुम लोगों ने ठीक से देखा? मैं जब कमरा साफ कर रही थी तो माँ जी तो कमरे में थी, अभी कहाँ अचानक गायब हो गई, पता नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? दादी कमरे के सिवा और कहाँ जाएंगी? तुम लोग भी ना, जिस काम के लिए रखा है। माँ जी, ये क्या है? क्या हो गया है तुम लोगों को? जागते हुए भी सपना देखने लगे हो आजकल तुम लोग। माँ जी यहाँ पर सो रही हैं और तुम लोगों ने पूरे घर में फालतू में हंगामा मचा दिया। मैं जब आई थी तो कमरे में माँ जी नहीं थी भाभी जी। अब बस करो, आराम करने दो माँ जी को। चलो। दक्ष की शादी? नहीं नहीं, दक्ष की शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। माया पुत्र, देख तो सही उसको। तुम्हारी सूरत देख के जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मैं जिस बड़ी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ उसमें कामयाबी सिर्फ मुझे ही मिलेगी। मानो लगता है बुरे दिन तो हमारे शुरू हो गए। अरे सालों तक जिसको रुलाने के लिए मैं इतने खेल खेलते आई हूँ, आज एक ही दिन में उसके सारे गम दूर हो गए। और फिर टेमो
ना हमें हमें ये दिन भी देखने थे। अब रो रो रो। अनु, अनु कहाँ है? पापा, आप आज इस तरह? बेटा सब सच ही कहते थे, तू सबसे शुभ है। बस मैंने इस सच्चाई को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज मैं मान गया कि मेरी बेटी मनहूस नहीं है। तेरी शक्ल देखकर गया था ना सुबह, ऐसा क्या मिल गया आपको? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के बल पर मैं अपने आधे से ज्यादा कर्ज को उतार पाऊंगा। क्या? हाँ माया, और ये सब हुआ अन्नू की वजह से। आज अगर इस घर में खुशियां लौट कर आई हैं तो सिर्फ मेरी बेटी अन्नू की वजह से। तू सच में शुभ है बेटा, तू इस घर की देवी है। तू ऐसा मत कहिए पापा। ये तो सच्चाई है बेटा, जो आज जाना है। चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ पापा? बेटा उस इंसान के पास जिसने मुझे सालों तक सच्चाई का आईना दिखाया, लेकिन मैंने ही उससे मुंह मोड़ लिया था। किरण, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, तूने सही कहा था। अन्नू जैसी बेटी सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। बस मैं ही तेरी बात को समझ नहीं पाया, तो मैं गलत समझ बैठा और अपनी बेटी के साथ साथ मैंने तुम्हारा भी दिल दुखाया। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं और मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। और अब मैं ये भी जानता हूं कि मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत पिता हूं, क्योंकि मैं अन्नू का पिता हूं। पिता का प्यार जो अन्नू को मुझसे मिलना था, वो तुमने उसे दिया है, और उसके लिए जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। और जितनी भी शिकायतें थी ना मेरी अन्नू को लेकर, वो सारी शिकायतें अब दूर हो जाएंगी। बस तू मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, क्योंकि अगर तूने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। बस कर, बेटी के सामने रुलाएगा क्या? जानता है, आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। आज एक बेटी को उसका पिता मिल गया है और एक दोस्त को उसका बिछड़ा हुआ यार। मीसड़ी अपशक ने मनहूस अनुपमा ने तो हम सबको हरा दिया।
हरा दिया, अब हम कहीं के नहीं रहे पुत्र, कहीं के नहीं रहे, बेड़ा एक गर्क। तुम्हारी बेटी हार मानने वालों में से नहीं है। उसने तो सिर्फ एक बाजी जीती है, जंग अभी जारी है, सिर्फ उसका रूप बदल गया है। आज तक बाप और बेटी की दूरियों से बाजी जीतती आई थी, लेकिन अब उनकी नजदीकियों को अपना हथियार बनाऊंगी। अनुपमा, आज से तेरी खुशियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये माया का वादा है तुझसे। हेलो भैया। भैया वो क्या वो? आज आपको ऑफिस आना था, 3 बजे की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। क्या हुआ, भूल गए? भैया मैं तो ऑफिस ही आ रहा था, रास्ते में मेरे बाइक से एक बिल्ली का बच्चा टकरा गया और ओह, तो आप उस बिल्ली के बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए, है ना? हाँ भैया, पर आपको कैसे पता? कौन से हॉस्पिटल? कौन से भैया? लीलावती ले गया था भैया ट्रीटमेंट के लिए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, लीलावती में कुत्ते और बिल्ली का इलाज नहीं होता। साइन कराओ। जी सर। भैया ये लीजिए। रख दो। भैया आई एम सॉरी भैया, आई प्रॉमिस कि फिर कभी ऐसा नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी, माफ कर दीजिए ना प्लीज। भैया 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 दक्ष, बेटा बेटा क्या हुआ? दक्ष, दक्ष बेटा उठो। दक्ष, दक्ष बेटा उठो। भैया आई न्यू इट, आप मुझसे नाराज रह ही नहीं सकते। सर, आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं? अपनी जान से भी ज्यादा। देखो, खुद तो भाग गया, साथ में फाइल भी ले गया। जी सर। ओह नो। मिस्टर विक्रम कपूर? ये तो उसके घर का एड्रेस है। अरे सर, ये सब सर, आपने सारे पेपर्स यहीं गिराए थे ना? कोई पेपर रास्ते में तो नहीं गिर गया? वो क्या है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है जो कल सुबह मिस्टर कपूर के यहाँ देनी है, और अगर कोई भी पेपर मिस हो गया तो। और ये मिस्टर कपूर इसी एड्रेस पर रहते हैं, राइट? जी। तो फिर ये फाइल सुबह आप नहीं, मैं लेकर जाऊंगा। आप? जी। मिस्टर विक्रम कपूर, हाउस नंबर 145, आशियाना कॉलोनी। अब ये सुबह कब होगी यार?
क्या कर रही है आप यहाँ पे? जाइए आप यहाँ से। नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलोगे तुम, चिल्लाना मत। सुनो मेरी बात। आपकी हिम्मत कैसे है कमरे में आने की? जाइए आप यहाँ से। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मेरी बात सुनो। नहीं, मत चिल्लाओ। तुम ये शादी नहीं करोगे, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। वो लोग जो कुछ भी कहे तुम उनकी बात मत मानना। तुम ये शादी। आप जाइए यहाँ से। भाभी! नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। आप जाइए यहाँ से। चली जाऊंगी। तुम चिल्लाओ मत, तुम्हारी भलाई इसमें है। शादी मत करना। आप जाइए यहाँ से। भैया! भैया! मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी है। प्लीज गो, लीव मी अलोन। नहीं पता, मत चिल्लाओ। आप जाइए यहाँ से, मुझे नहीं सुनिए। नहीं नहीं, छोड़िए मुझे। तुम लोग यहाँ क्यों आए? चले जाओ यहाँ से। दक्ष की भलाई इसी में है। वो किसी से शादी नहीं करेगा, नहीं करेगा वो छोड़िए शादी। मुझे। मैं अपने दक्ष की शादी नहीं होने दूंगी। जाओ, चले जाओ यहाँ से। आप छोड़िए मुझे। इनकी बात मत सुनना। नहीं, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। किसी की मत सुनना दक्ष, किसी की मत सुनना। तो ये शादी मत करना, मत करना बेटा, मत करना ये शादी। तुम ये शादी कभी मत करना। चलिए माँ जी। मत करना, तुम्हारी भलाई इसी में है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। दक्ष, दक्ष, ये सब डोंट वरी भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ भाभी। वो क्यों नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी हो? कहीं कहीं वो कोई गड़बड़ नहीं भाभी, कोई गड़बड़ नहीं, सिवाय उनके दिमाग के। वो पागल है और पागलों की बातों का कोई मतलब नहीं हुआ करता। परेशान होने की कोई बात नहीं है। आओ बेटा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? बोले। पेंटिंग किट? मैं चाहता हूँ कि इन रंगों से पहली पेंटिंग तुम मेरे लिए बनाओ। ऑफ कोर्स पापा। अच्छा कहिए, मैं किसकी पेंटिंग बनाऊं? फूलों की? मुझे तुम्हारा चेहरा चाहिए, मुझे मेरी अनुपमा चाहिए। थैंक यू पापा। बद्री काका, साहब आपने बुलाया? अन्नू कहाँ है? अन्नू नजर नहीं आ रही है। वो बाहर गार्डन में है, चित्र बना रही है। मैंने उससे कहा था कि मेरे लाए हुए रंगों से वो अपनी एक तस्वीर बनाकर मुझे दे। अच्छा अच्छा अच्छा, वही बना रही है साहब। क्यों माया, मैंने सही किया ना? बहुत अच्छा किया आपने। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे बच्चे के बारे में इतना सोचते हैं। माया प्लीज, अब इन आंसुओं से रिश्ता तोड़ दो। देर से ही सही, लेकिन बहुत दिनों बाद इस घर में खुशियां फिर से लौट कर आई हैं। खुशियों के दिन तो आ गए हैं, लेकिन लेकिन क्या? आपके लाए हुए रंगों से वो अपने कैनवास में रंग तो भर लेगी, मगर उसकी जिंदगी में रंग कौन भरेगा? क्या आपको लगता है कि चैतन्य के साथ थोड़े से दिन बिताकर हमारी बच्ची ने वो पूरी जिंदगी जी ली जो एक लड़की जीना चाहती है? माना कि उसे सहारा देने के लिए अभी हम जिंदा हैं। हमारे जाने के बाद कौन पूछेगा उसे? कौन फिक्र करेगा उसकी? अब आप ही बताइए ना। कल को रिधिमा की शादी होगी, उसका परिवार होगा, उसके बच्चे होंगे। कैसे देख पाऊंगी अपनी एक बेटी को लाल जोड़ी में और दूसरी बेटी को सफेद साड़ी में? ऐसा कभी नहीं होगा मॉम। जैसा मॉम कह रही हैं वैसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये फैसला कर लिया है
कि जब तक दीदी की शादी नहीं होती मैं भी शादी नहीं करूंगी। पापा जरा सोचिए, जब जब मैं शादी करके इस घर में आऊंगी, हाथों में चूड़ियां होंगी, माथे पर सिंदूर, मैं दीदी को फेस नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं मानता हूं कि तुम सब लोग जो कह रहे हो वो सही है। हम अनुपमा को वो खुशियां, वो सहारा नहीं दे सकते जो एक पति दे सकता है। ठीक है, अगर आप लोग सोचते हो कि अनुपमा की शादी कर देने से वो खुश रहेगी तो मैं बात करता हूँ उससे शादी के लिए। लेकिन कहाँ मिलेगा ऐसा लड़का जो मेरी बच्ची को हर वो खुशी दे जो उसे मिलनी चाहिए। मेहमानों से इस तरह मुंह फेर कर खड़े रहना अच्छी बात नहीं अनुपमा जी। क्या कर रही हैं आप? अरे रोकिए, क्या कर रही हैं आप? वैसे मेहमानों का इस तरह स्वागत करना भी कोई खास अच्छी बात नहीं है। देखिए क्या हाल कर दिया आपने मुझ बेचारे का। आप फिर से यहाँ आ गए। मैंने आपसे कहा ना, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। फिर भी आप मेरी बात, देखने में तो आप शरीफ घर के लगते हैं, फिर भी इस तरह की हरकत कर कर आपको शर्म नहीं आती? कभी मंदिर में मेरे पीछे, कभी सब्जी मंडी में कद्दू और कटहल का बहाना बनाकर मुझसे बात करने की कोशिश, बैंगन लेकर दरवाजे पर आ खड़े होते हैं, और आज तो हद ही कर दी। आखिर आप ये सब क्यों करते हैं? आप नहीं जानती कि मैं सब क्यों कर रहा हूँ। क्या हुआ बेटा? और ये कौन है? वो ये वेल, हाथ गीले हैं नहीं तो जरूर मिला था। आई एम दक्ष, मिस्टर धनंजय सिंघानिया का छोटा भाई। दक्ष सिंघानिया? I mean, what a pleasant surprise. लेकिन आप यहाँ नहीं, एक्चुअली कल मैं मीटिंग में खुद नहीं आ पाया, तो जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स आपको कल ही मिल जाने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए, बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट। गलती हो जाए तो माफी जरूर मांग लेनी चाहिए, इसलिए मैं खुद ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लेकर आ गया। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं मिस्टर दक्ष। वैसे भी जो खुद पानी पानी हो चुका हो वो किसी और को कैसे शर्मिंदा करे। I'm so sorry about this.
एक्चुअली अनु ने गलती से शायद। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आई वाज जस्ट जोकिंग। मैं जानता हूँ कि इन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया। आइए आइए प्लीज अंदर आइए। जी। आइए प्लीज कम। माया, माया इनसे मिलिए। ये है मिस्टर दक्ष सिंघानिया। सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हैं ये। मैं जिस बड़े कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था ना कल तुमसे, इन्हीं की कंपनी ने दिया हमें। दक्ष, ये है मेरी वाइफ माया। नमस्ते। नमस्ते आंटी। ये है मेरी छोटी बेटी रिधिमा। हेलो। हाय रिधिमा। एंड दैट इज माय मदर इन लॉ। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते पुत्र जी। Thanks for the bath and for the towel. मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अच्छा। आओ। बद्री काका, बद्री काका, आया साहब। जरा प्लीज इनका कोट जरा सुखा के ले। जी हाँ जरूर। बैठिए। मिस्टर दक्ष। जी। कहाँ खो गए आप? नहीं नहीं कहीं नहीं, मैं तो बस अपने आगे के प्लान के बारे में सोच रहा था। प्लीज कह। हाँ तो आई वाज सेइंग बिजनेस को लेकर मैं आपसे कह रहा था कि पहले 2 साल में तो हम मुनाफे की उम्मीद ही नहीं कर सकते। तो आई वांट टू बी वेरी क्लियर विथ यू, आप जो पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसमें बजट साहब दे रहे हैं, उसके लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में थोड़ा सा पैसा लगाओ। It was a real pleasure to meet you, Mr. Daksh. आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया और मेरा पूरा प्लान सुना। I really appreciate that. Thank you again. अरे नहीं नहीं सर, यहाँ तो मुझे आना ही था। आखिर मेरे फ्यूचर का सवाल जो था। फ्यूचर? हमारा बिजनेस प्लान सर, हमारा बिजनेस प्लान। Oh yes, of course. Hello? Will you please hold on? It's okay, you just carry on. मैं चला जाऊँगा। Thank you again. Have a good day. You too. जानता हूं कि आपको सहारे पसंद है, पर मैं तो साथ देना चाहता हूं। सुख का साथी ना सही, दुख की धूप में छांव बनकर जिंदगी गुजारना चाहता हूं। ठीक है शादी।
क्या हो गया है दक्ष को? हर वक्त हवाई घोड़े पर सवार रहता है। जनाब के पैर घर में टिकते ही नहीं, और घर में पैर टिकते हैं तो हर वक्त खोए खोए से रहते हैं। जाने क्या चल रहा है उसके दिमाग में। सही मौका देखकर मैं उसी और तुम्हारे रिश्ते की बात कर लूं। भाभी भाभी रजनी, लो तुम यहाँ पर हो। क्यों? यहाँ नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, और भी कई काम है इस जमाने में कुकिंग के अलावा। चलो चलो रजनी। अरे घर में आए अभी देर नहीं हुई और चलने की तैयारी शुरू हो गई। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। नहीं 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 भाभी, अभी 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 कुछ नहीं। अभी मुझे रजनी से बहुत जरूरी बात करनी है। इनफैक्ट दुनिया की सबसे जरूरी बात करनी है। मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। बाय। चलो रजनी। लेकिन जा कहाँ रहे हो? अभी जा रहा हूँ बस। अरे अरे लेकिन ये पुडिंग खुद खा लेना भाभी। अरे बताओगे भी कि काम क्या है? बताता हूँ। एक मिनट यहाँ पर बैठो प्लीज। हाँ एक मिनट। ये लो, अब इन रिंग्स में से सबसे 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 अच्छे रिंग सेलेक्ट करो। रिंग मैं पसंद करूं? क्यों? अब वो इसलिए क्योंकि एक तो मैं शॉपिंग में बहुत कच्चा हूँ। मैं दुकान से कुछ रिंग्स तो खरीद लाया हूँ, लेकिन लड़कियों की पसंद के मामले में मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो प्लीज 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 मेरी मदद करो और सबसे अच्छी रिंग पसंद करके दो प्लीज। लेकिन ये रिंग तुम किसके लिए? तुम नहीं जानती कि एक जवान लड़का तब भी रिंग खरीदता है जब उसकी जिंदगी में कोई खास आ जाता है। आखिर ऐसा कौन है जो आपको खास लगने लगा? बस है कोई। दक्ष? अब उसका नाम मत पूछना, ओके? एक तो भाभी सोच रही होंगी कि पता नहीं ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। जल्दी से रिंग पसंद करो। ये वाह, ब्यूटीफुल। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता अनु। बस एक बार तुम इस अंगूठी को एक्सेप्ट कर लो, फिर मैं सबको बता दूंगा कि मेरी जिंदगी में भी कोई खास आ चुका है जिसका नाम अनुपमा है। क्या? तू सच कह रही है ना? हाँ दीदी, मैं सच कह रही हूँ। जिस जरूरी काम से दक्ष मुझे लेकर गया था वो यही था। उसने तो बहाने से मेरे लिए रिंग भी ली है। मैं बहुत खुश हूँ दीदी, और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे बहुत जल्दी प्रपोज भी करेगा। मैं बहुत खुश हूँ दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। वो तो मुझे दिख ही रहा है, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा खुश नहीं हो सकती। जिस दिन का मुझे इंतजार था, आज वो दिन आ ही गया है। और तू जानती है रजनी कि सबसे पहले ये खुशखबरी मैं किसे सुनाना चाहती हूँ? तुम यहाँ क्यों आई हो? माँ जी, कैसी बातें करती हैं आप? एक बेटी को अपनी माँ से मिलने के लिए किसी वजह की जरूरत होती है? मैं तो आपको एक खुशखबरी देने आई थी। वो खुशखबरी सुनने से पहले आपको मुंह मीठा करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, इसे तो मैं अपने हाथों से ही खिलाऊंगी आपको। आपको पता है कि आपका लाडला पोता दक्ष, उसने शादी करने का फैसला कर लिया है, और वो भी मेरी चचेरी बहन रजनी के साथ। क्या हुआ माँ जी? आपका लाडला पोता दक्ष दूल्हा बनने जा रहा है? आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे चित्ती जी, ये नहीं हो सकता। दक्ष शादी नहीं कर सकता। मैं उससे शादी नहीं करने दूंगी। ये हरगिज नहीं होगा।
माँ जी नहीं होगा। तेरे सपने कभी अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे मीरा, क्योंकि उससे पहले मैं तुझे तेरे अंजाम तक पहुंचा दूंगी, मार दूंगी मैं तुझे। हाँ, मैं उसे शादी नहीं करने दूंगी, हरगिज नहीं होगा। दक्ष की शादी नहीं हो सकती, सुना तुमने? मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, ये शादी नहीं होने दूंगी। सुना तुमने? सुना तुमने? अरे कोई है? मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी ये शादी। मैं देखती हूँ ये शादी कैसे होती। मेरी जीते जी ये शादी नहीं होगी। सुना तुमने? मार डालोगी, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। सुना तुमने? जान समझी ना तुम? देखो मुझे, छोड़ो मुझे, देखो संभाल के, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। आप ठीक तो है ना दीदी? देखो, ये जो कुछ भी हुआ है, इन सब बातों का दक्ष को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। भाभी, कब तक? आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? दक्ष, वो दक्ष, दक्ष सुनो तो। पापा, हैरानी हो रही है ना तुम्हें मुझे यहां देखकर तुमसे पहले? नहीं पापा, मैं जानती हूँ कि आज माँ की बरसी है और आप हर साल माँ के लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर... नहीं अनु, हमारे रिश्ते के बदलने के साथ साथ आज मेरी यहाँ आने की वजह भी बदल चुकी है। आज मैं यहाँ सिर्फ किरण के लिए प्रार्थना करने नहीं आया हूँ, बल्कि वो काम करने आया हूँ जिससे किरण को बेहद खुशी मिलती, सच्ची खुशी। हैप्पी बर्थडे बेटा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। पापा? हाँ बेटा, आज मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें किरण की बरसी की कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करता हूँ। भगवान, आज के दिन तुमने मुझसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, मेरी किरण को मुझसे छीन लिया था, जिसके बाद मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज मांगता हूं, मेरी बच्ची को दुनिया की हर खुशी देना, उसके हर सपने, हर चाहत, हर उम्मीद को पूरा करना। भगवान, दुनिया की किसी भी खुशी की मुझे कोई चाहत नहीं बची है। मुझे मेरे पापा लौटाकर आपने मुझे सब कुछ दे दिया है। अब बस इतना आशीर्वाद और दे दीजिए कि जो कुछ मुझे मिला है वो कहीं फिर से ना छिन जाए। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी इजाजत के बगैर इस कमरे में कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। किरण, अपनी बेटी को आशीर्वाद दो। आज तक मैंने इसे आशीर्वाद नहीं दिया है और ना तुमसे आशीर्वाद लेने की इजाजत दी है मैंने इसे।
मैंने तो इस कमरे में आने तक की इजाजत नहीं दी इसे, लेकिन आज अपनी और तुम्हारी, हम दोनों की तरफ से इसे दुनिया की हर खुशी देने का वादा करता हूं। ये मेरी और तुम्हारी माँ की तरफ से। नहीं अनु, आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। बस पापा, अब और खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इट्स इम्पॉसिबल मॉम, मुझसे ये नहीं होगा। आई कैन डू ऑल दिस। आय हाय, और इतना पुत्र, मेरी बात सुन। ओ पुत्र, तू तो इतनी सियानी कुड़ी है? ओए, जरूरत पड़ने पर ना गधे को भी बाप बना लिया जाता है। आहो, और फिर ये तो वो आ गए। चल ओ भाई, बाटे गाल भी आ गई। ओए कंग्रेचुलेशन, कंग्रेचुलेशन, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। वैसे ना मेरा दिल कह रहा है कि मैं से बोलूं, ओए तू जी हजारों साल है और साल के दिन हो 50,000। राम राम। बस पुत्र, खुश रह, खुश रह, खुश रह। हैप्पी बर्थडे बेटा। भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। Wish you a very happy birthday, Anu Didi. Thank you. And wish you all the very best in life. Thank you. आहो। अरे बेटा, फिर वही बात। तुम्हारे हर जन्मदिन पे मैं तुम्हें एक ही दुआ देता था कि भगवान तुम्हें तुम्हारा बाप मिला दे, तुम्हें उसका प्यार मिल जाए। बेटा, वो सब तो हो गया। अब ऊपर वाले से एक प्रार्थना है कि ये प्यार हमेशा ऐसे बना रहे। माया, रिद्धिमा, आज हम अनु के जन्मदिन के लिए एक धूमधाम पार्टी करते हैं। सारे दोस्तों को बुलाएंगे और एक जोरदार पार्टी होगी इस घर में। ऐसी पार्टी जो आज तक इस घर में कभी हुई नहीं। तुम लोग तैयारियां करनी शुरू कर दो। देखना कोई कसर ना रह जाए। लेकिन पापा, ये सब करने की क्या जरूरत है? नहीं बेटा, आज मत रोकना मुझे। तुम्हारे जन्म के दिन जो कमी रह गई थी ना, आज मैं उसे पूरा करना चाहता हूं। आज मैं बाप बनने की खुशी मनाना चाहता हूं। और मुझे ये खुशी मनाने का पूरा हक है। हाँ, बस बस ऐसी। अरे बद्री काका, सब सजावट ठीक ठाक हो रही है ना? बहुत शानदार चल रहा है मालिक। रिद्धिमा, जी डैड। अरे भाई, कहाँ घूम रही हो तुम? शाम को पार्टी है और कोई तैयारियां नहीं हुई हैं। बैठो इधर, बैठो बैठो बैठो। ये लो, ये गुब्बारे फैलाओ। ये लो, ये लो। हाँ हाँ। अब I mean, इतने सारे बलून्स लगे तो हैं इतने। नहीं नहीं, और चाहिए। पूरा ड्राइंग रूम भरा हुआ चाहिए। हेलो जी, बोल रहा हूं। नो नो नो, मैंने आपसे कहा ना, मुझे छोटा केक नहीं चाहिए। आप अपनी दुकान में से सबसे बड़ा केक यहां भेज दीजिए प्लीज। क्यों मनाया जा रहा है इसका जन्मदिन? इसने मेरी जिंदगी की खुशी, मेरी किरण को मुझसे छीना है।
और जरा ध्यान रखें, केक शाम तक पहुंच जाना चाहिए। हाँ, थैंक यू। पागल हो गए विक्रम, बिल्कुल पागल हो गए उस मनहूस के प्यार में। अरे जब केटरिंग वाला आ ही रहा है तो मुझसे खीर क्यों बनवा रहे हैं? राम राम राम, और मेरे हाथ से ये गुलाब जामुन है, परफेक्ट है मुंह ना। अब इस उम्र में मुझे ये दिन भी देखने थे हैं। माँ तुम तो सिर्फ देखती रहो, सोचना तो सब मुझे पड़ता है ना। अब क्या सोचना बाकी रह गया है तेरे है? यही किस मनहूस से छुटकारा कैसे पाया जाए। और बस कर बस कर बस कर, बहुत सोच चुकी। तेरी इस सोच की वजह से आज हमारी ये हालत हो गई है। अब कुछ और सोचेगी तो पता नहीं क्या हालत हो जाएगी। बस कर सोचना। माँ ये सब कुछ मैंने इसलिए किया है ताकि तुम्हारा बुढ़ापा आराम से कट सके, तुम इस घर में आराम से रह सको। और तुम मुझे आंखें दिखा रही हो। और सुन, मैं तुझे कोई आंखें शाखें नहीं दिखा रही हूँ, राम झूठ ना बुलाया है। और मैं तो इसलिए चुप होके बैठी हुई हूँ कि मुझे तेरी और रिदमा की जवानी की फिक्र है कि कहीं वो ना बिगड़ जाए, वरना मेरे बुढ़ापे का क्या, वो तो मैं तुझे अब भी सुधार के दिखा सकती हूँ। राम झूठ ना बुलाया हो। अच्छा मैं भी तो सुनूं कि कैसे? बताओ। और सरकारी गवाह बन के, दामाद जी की सरकारी गवाह बन के, अंडरस्टैंड? जैसे अगर मैं दामाद जी की सरकारी गवाह बन गई और मैंने उनको बता दिया कि तू सारी उम्र इस मासूम अनुपमा के साथ क्या क्या दुष्कर्म करती रही है ना, तो एक बार मुझे तो वो माफ कर देंगे, पर तुझे और रिदमा को सदा के लिए साफ कर देंगे इस घर से। और घर से धक्के मार के निकाल देंगे, जहाँ तुम्हें पानी भी नसीब नहीं होएगा। बातें करती है। तुम इतना गिर सकती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो बात सुनो, गिरने का ठेका सिर्फ तूने ले रखे है? मैं नहीं गिर सकती। एक कांता नाम है मेरा, जिसे कांटा बांधने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अच्छा तो ये बात है, ये सब कुछ मैं भी कर सकती हूँ और बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ। विक्रम को जाके सब कुछ बता दूंगी और उनसे कहूंगी कि जो कुछ भी मैंने किया है तुम्हारे कहने पे किया है। ना तू मुझे चैलेंज कर रही है? और चैलेंज मत करना मुझे, माँ तेरी में माँ। आहो, तेरी ये माया की माया जो बड़ी उड़ती फिरती रही है ना, और पंख काट के तेरे हाथ में दे दूंगी, पांडा फोड़ के रख दूंगी दामाद जी के सामने। अंडरस्टैंड? जस आओ, अभी बताती हूँ तुझे मैं। दामाद जी, दामाद जी, दामाद जी, सुनिए जी। दामाद जी जरा इधर तो आओ। सुनिए जी। दामाद जी जरा इधर तो आना। क्या बात है भाई, तुम लोग चुप क्यों? क्या हुआ भाई, मुझे कुछ बताना चाहते थे ना, बोलो। दामाद जी, राम झूठ ना बुलाए। और मैं ना माया पुत्र, और मैं तो आपको इसलिए वजह दे रहे थे कि भाई ये जानना चाहती थी कि भाई खीर में मिठा कितना डालना है, ज्यादा डालना है कि घट डालना है जी। और मैं इसलिए बुला रही थी कि पूछना चाहती थी कि मैं गुलाब जामुनों में इलायची भरूं कि किशमिश। ओह ये बात है, मेरे ख्याल से तो ये बात अन्नू से पूछ लो। हाँ दामाद जी, बात तो आपकी 16 आने दुरुस्त है। आखिर ये डिपार्टमेंट तो अन्नू पुत्र का ही है ना। तो अन्नू पुत्र तू ही बता दे फिर, है बता। नानी, आप लोग इतनी परेशानी क्यों ले रहे हैं? मैं बना देती हूँ। अरे अन्नू, अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम खाना क्यों बनाओगी? मैं और माँ है ना। तो अपने कमरे में जाके आराम करो।
4 बजी सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू खीर बनाए। चल माया पुत्र, बहुत सारे काम करने हैं, काम करें, झगड़ा बाद में कर लेंगे। आज मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें किरण की बरसी की कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूं। क्यों मनाया जाएगा इसका जन्मदिन, जिसने मेरी जिंदगी की खुशी, मेरी किरण को मुझसे छीना है? हैप्पी बर्थडे बेटा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। पापा, और ये सब क्या है? ये तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट। इसकी क्या जरूरत थी पापा? आप वैसे ही मेरे लिए इतना कुछ कर चुके हैं। नहीं बेटा, जब किसी से बेहिसाब खुशियां मिले ना, तो उसे थोड़ी सी खुशियां लौटाने में हिसाब नहीं लगाते। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, मुझे इतना सब कुछ दिया है, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है बेटा। मैं जानता हूं बेटा कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन अनु बेटा, जब अपना कोई इस दुनिया से चला जाता है ना, तो वो अपनी जिम्मेदारियां हमें सौंप देता है। उन खुशियों को मनाने की जिम्मेदारी जो वो नहीं मना पाए, उस हंसी, उस मुस्कुराहट को अपने होठों पर सजाने की जिम्मेदारी जो उसके होठों से छीन ली गई थी बेवक्त। और इसीलिए मैं चाहता हूं बेटा कि तू सिर्फ अपनी खुशियों को नहीं, बल्कि चैतन्य के हिस्से की भी खुशियों को मना। आने दे इस रंग को अपनी जिंदगी में, मुस्कुराओ। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें मुस्कुराता देख वहां बैठा चैतन्य भी मुस्कुराएगा। तेरी मां भी खुश होगी बेटा। अच्छा तुम कब आ गए? मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था। ना राम जी उठना बुलाए, ये मोतियों का हार अन्नू का वो क्या कहते हैं, बर्थडे शार्डे गिफ्ट शिफ्ट है वही ना? नहीं, ये बर्थडे गिफ्ट नहीं है। बर्थडे गिफ्ट तो मैं अपनी बेटी को अब देने जा रहा हूं। ये क्या है? ये कंपनी के पेपर्स हैं माया। आज से मैं अपनी कंपनी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं बेटा। जिस बेटी के शुभ कदमों से मुझे ये सब कुछ मिला है, मैं अपना सब कुछ उसे आज दे रहा हूं। नहीं पापा, मैं ये सब। ना मत करना बेटा, बरसों का गुनाह है बेटा। प्रायश्चित नहीं करने दोगे? कल तुम भी मेरे साथ ऑफिस चलोगे।
कहो, चलोगी ना मेरे साथ ऑफिस? दोगी ना तुम मेरा साथ? तुम्हारे पापा को तुम्हारी जरूरत है बेटा। मेरे खातिर। अपने पापा के खातिर।